देखो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 31 देखेंगे। यू माइट हैव सीन मैनी सम सच साइन बोर्ड ऑन द रोड। आप सड़क पर ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स देखते होंगे। ये हमको 5 साइन बोर्ड्स दे रखे हैं। इनमें हमको साइन बोर्डों के नंबर डालने हैं कि पहला है, यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट का कौन सा है? ये रहा, 30 स्पीड लिख रखी है, तो एक नंबर देखो। एनिमल्स आर सराउंडिंग, एनिमल्स है तो एनिमल्स का चित्र दे रखा होगा हमको। देखो, देर इज स्कूल नियर रोड, रोड के समीप स्कूल है, स्कूल्स का चित्र दे रखा है। वर्क ऑन रोड प्रोग्रेस, देखो ये प्रोग्रेस है, कार्य प्रारंभ है वर्क रोड पर, तो इसका 4 नंबर है। सॉरी यू कैन नॉट पार्क, इसका ये इस तरीके से चित्र दिया होता है साइन, तो इसको हम 5। ड्रा मोर दीज साइन बोर्ड, ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया हॉस्पिटल, देर इज हॉस्पिटल, स्टॉप का बनाया तो स्टॉप एयर, ये इधर टर्न राइट का है, इधर होता तो लेफ्ट हो जाता। इस प्रकार ये वर्कशीट नंबर 31 कंप्लीट हुई। वर्कशीट नंबर 32 देखेंगे। वर्कशीट नंबर 32 के अंतर्गत एंड, बट और कंजक्शन दे रखे हैं। एंड का प्रयोग हम दो सब्जेक्टों को जोड़ने के लिए करते हैं। दो सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट समान हो तो उनको ऑब्जेक्टों को जोड़ेंगे, यदि ऑब्जेक्ट समान हो तो उनके सब्जेक्टों को एंड से जोड़ेंगे। बट का प्रयोग हम विरोधात्मक स्थिति के लिए करते हैं। जहाँ पर विरोधात्मक स्थिति का विवरण हो वहाँ पर हम बट का प्रयोग करते हैं। बिकॉज का हम कारण बताने के लिए करते हैं। बिकॉज का यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं। जैसे ही सट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा। ही वाज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ है। तो कारण दे रखा है, कारण दे रखा है तो बिकॉज का यूज करेंगे, बीच में बिकॉज से जोड़ देंगे। ही सट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड। माई ब्रोदर्स लाइक मैंगो एंड माई ब्रोदर्स लाइक बनाना, मेरा ब्रोदर मैंगो पसंद करता है और बनाना भी, दो चीज़ों को, तो इसको एंड से जोड़ेंगे। देखिए, माई ब्रोदर लाइक्स मैंगो एंड बनाना। जया स्पीक हिंदी एंड जया स्पीक इंग्लिश, जया हिंदी भी बोलती है और अंग्रेजी, तो दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। सब्जेक्ट समान है तो ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। जया स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम वॉन द रेस, सोनम ने वो रेस जीती। सी रेन, क्योंकि वह तेज़ दौड़ती थी। सी रेन वेरी फास्ट, क्योंकि बिकॉज आ रहा है, कारण दे रखा है, तो सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रेन वेरी फास्ट। पिंकी वर्कड हार्ड, सी डिड नॉट पास, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया और वह पास नहीं हुई। तो विरोधात्मक स्थिति है तो उसको हम बट से जोड़ रहे हैं। पहला वाक्य लिखेंगे, फिर बट लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य। आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतज़ार किया। सी डिड नॉट हेयर, वो नहीं आई। तो विरोधात्मक स्थिति है, पहला वाक्य, फिर बट, फिर दूसरा वाक्य। दूसरा, द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है। ही रन वेरी फास्ट, और वह तेज़, अब आदमी बूढ़ा है तो तेज़ दौड़ सकता है कि विरोधात्मक स्थिति है, तो पहला वाक्य लिखेंगे, फिर बट लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य। रिया इज़ वेरी सैड, सी लॉस्ट हर, रिया उदास है, अपना उसने अपनी बुक खो दी। तो कारण दे रखा है, कारण दे रखा है तो बिकॉज से जोड़ेंगे, पहला वाक्य बिकॉज, फिर दूसरा वाक्य। शिवा हैज ए पैरट, शिवा हैज ए डॉग, शिवा सब्जेक्ट समान है तो ऑब्जेक्टों को एंड से जोड़ देंगे। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं भूखा हूँ, कारण है भूखा हूँ, तो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 32 कंप्लीट की। अब देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 33। वर्कशीट नंबर 33 के अंतर्गत रीड द ब्लो गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। पोइम दे रखी है, उसके आधार पर हमको क्वेश्चनों के उत्तर लिखने हैं। से राइट द लाइन विच सब्जेक्ट काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस, कौन सी लाइन है जो हार्मलेस स्नेक के बारे में, तो ये रहे, इट इज़ जस्ट हार्मलेस गार्डन। वाट डू स्नेक ईट, स्नेक क्या कहते हैं, तो स्नेक आर डेंजर्स, इट्स अप इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़े, तो स्नेक इट्स इंसेक्ट। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नेक, ये अपनी मर्जी है, आप कौन सी रिएक्ट करोगे। कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजर्स, कुछ नाम आप जानते हो तो वो लिखे, जैसे किंग कोबरा, ब्लैक मैम्बा, हमने इस तरीके से लिखे। अब हम वर्कशीट नंबर 34 देखेंगे। वर्कशीट नंबर 34 के अंतर्गत एक पिक्चर दे रखी है। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स और अपने मित्रों के साथ चर्चा करने। देन राइट द आंसर। हैव यू एवर बीन टू बस स्टैंड, क्या आप कभी बस स्टैंड गए हो, तो यस आई हैव बीन टू बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड गया हूँ। वाट ऑल डिड यू सी
एट द बस स्टैंड, आपने बस स्टैंड पे क्या देखा? आई सा बसेज, तो स्टॉल्स, वेंडर्स, ईटीसी। व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर इन एट बस स्टैंड, बस स्टैंड पे जैसे टी शॉप्स, कचौरी शॉप्स, ईटीसी। टिकट शॉप्स भी होती हैं। वेयर डिड द ट्रेवल बाई बस, आपने बस से ट्रेवल्स कहाँ किया? आई ट्रेवल्ड, जहाँ आपने स्थान लिख दो, जैसे मैंने करौली लिखा बाई बस, मैंने बस से करौली की यात्रा की। राइट द नेम ऑफ बस स्टैंड इन इंग्लिश, बस स्टैंड का आपके वहाँ के लोकल क्षेत्र का बस स्टैंड का नाम लिख दो। जैसे मैंने लिखा बांदीकुई बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड, हिंडौन बस स्टैंड, जयपुर बस स्टैंड। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिव असाइनमेंट 5। फॉर्मेटिव असाइनमेंट 5 में ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच साइन बोर्ड सेज बी अवेयर ऑफ फॉलिंग रॉक्स, कि फॉलिंग रॉक्स मीन्स गिरते हुए पहाड़ों से सावधान रहने के लिए कौन सा? ये वाला हमको। क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्ट कंजक्शंस, आई आल्सो वांटेड गो विथ यू, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो खेल है उसकी इंटरेस्टिंग है आवाज़, साउंड। तो बिकॉज का यूज होगा, कारण बता रहा है। प्रिंसिपल फ्यूरियस साउटेड एट अस, प्रिंसिपल फ्यूरियस मीन्स होता है क्रोधित, तो ये फ्यूरियस का अर्थ ही पूछ रहा है, एंग्री। इन विच सीजन डू द लीव फॉल फ्रॉम द ट्री, कौन से सीजन में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? तो ऑटमन सीजन, पतझड़ के मौसम में। रीड द गिवन पोइम एंड आंसर द। वेयर डू ऑल टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? वैन इट 4 o'clock, जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउस, क्या वे घरों में रहते हैं? डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे अपने सॉक्स को धोते हैं, मोजों को? डू दे वियर पाजामा, क्या वे पजामा पहनते हैं? डू द वॉच टीवी, वे क्या टीवी देखते हैं? डू दे पिक देयर नोज, क्या वे अपने नाकों को साफ करते हैं? सेम, द सेम एज यू, एंड जैसा कि आप और मैं करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी मेंटेन द पोइम, पोइम में कौन कौन सी एक्टिविटी? देखो, वर्क की, गेटअप की, लीव की, वॉश की, वियर की, वॉच की, पिकअप, ये एक्टिविटी दर्शा रखी है। इसके अंतर्गत फिर देखेंगे हम, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर डू आफ्टर गोइंग होम, आपके अध्यापक घर आने के बाद क्या करते हैं आपके विचार से? दे डू देयर होम हाउस होल्ड वर्क, मेरे विचार से वे अपने घरेलू कार्यों करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर, देखो ये पिक्चर देखनी है, इसके आधार पर उत्तर देने हैं। वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, माँ और डॉटर कहाँ बैठी है? दे आर सिटिंग बिफोर द हाउस, देखो घर के सामने बैठी है। स्टेयर ऑन, स्टेयर पे ही बता सकते हैं कि दे आर सिटिंग ऑन स्टेयर्स, वे सीढ़ियों पे बैठी है। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर, 5 वस्तुओं के नाम जो आप इसमें देख सकते हो। पहले हमने इसको पिलर देखे, फिर ये बर्तन पॉट देखे, फिर कुछ प्लांट है, देखो प्लांट देखा हमने, विंडो देखी, यहाँ एक बोतल रखी है, बोतल देखी, और भी आपको जो दिख रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट नंबर 35 के अंतर्गत रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमॉन्स या शिकंजी, शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले आप कौन सी चीज़ों को चाहिए? देखो, तो शिकंजी बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ये नींबू चाहिए। टेक सम लेमन्स, तो पहले ये वाली लाइन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। लेमन के बाद में हमको क्या चाहिए? उनको 2 पीसों में काटेंगे, तो टेक सम दी, ये 2 नंबर, इस लाइन को मैं 2 नंबर दे देता हूँ, इसको 2। फिर अपन ने नींबू काट लिए, तो उसके बाद में अब क्या करना पड़ेगा? नींबू को निचोड़ना पड़ेगा, तो स्क्वेच द देम प्रॉपरली, फिर उनको हम प्रॉपरली स्क्वेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आएंगे उनको लिख देंगे हम। नींबुओं को हमने निचोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार पानी लेंगे। टेक सम वाटर इन द जग एज नीडेड, ठीक है, ये 4 नंबर पे आएगी, ठीक है, इसको यहाँ 4 नंबर पे लिखेंगे। अब नींबू, पानी ले लिया, पानी ले लिया, तो अब उनको छन्नी से क्या करेंगे? उनको जग में डालेंगे, लेमॉन्स को, शकंजी को, ये हमने ये कर लिया। इसके बाद हम उनको स्पून से हिलाएंगे, स्टेयर विद द स्पून, स्पून से हिला लिया। स्पून से हिलाने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा हमको? क्या रहेगा? अब गिलासों में डाल लेंगे। नाउ द पुर द लेमनोड्स इन द गिलास, गिलासों में डाल दिया, तो अब क्या करेंगे? सर्व करेंगे, लास्ट में सर्व।
इस प्रकार 1 2 3 4 5 इसको हम यहाँ रीअरेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट द प्रोसेस हाउ टू मेक टी योर ओन। आप आपके घर पर टी कैसे बनाते हैं इसकी प्रोसेस लिखनी है। आई टुक सम वाटर इन ए पॉट। में सबसे पहले एक पॉट में पानी लेता हूँ। आई पुट द पॉट ऑन द गैस। फिर मैं गैस स्टोव पर रखता हूँ एंड बॉइल्ड इट, और इसे उबालता हूँ। आई एडेड टी लीव्स। फिर मैं इसमें चाय पत्ती डालता हूँ एंड शुगर इन इट, और इसमें चीनी डालता हूँ। देन आई एडेड मिल्क। फिर मैं इसमें मिल्क डालता हूँ एंड लेट इट टू बॉईल अगेन, और फिर पुनः उबलने देता हूँ। आफ्टर डैट इसके बाद आई स्टेन द टी इनटू ए कप। फिर मैं इसे एक कप में, चाय को एक कप में छानता हूँ। फाइनली आई सर्वड इट इन ए कप। फिर मैं अंत में इसे एक कप में सर्व करता हूँ एंड शेकर, और फिर इसे पीते हैं। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 35 कंप्लीट हुई।